Welcome back class 10th students. So today again we will start, that is chapter 3, pair of linear equation in two variables. Students, today we will start exercise that is 3.3. Students, in this exercise a pair of linear equation is given in the form of x and y. So just you have to use the substitution method to determine the value for x and y. So how we can determine, how we can use the substitution method? So please see this. So here, as you have seen the first question, students, there are two equations given. The first equation is x plus y is equal to 14, that is the first equation, and second is x minus y is equal to 4, that is the second equation. हमें क्या करना है कि ये जो दो वेरिएबल की इक्वेशन है, तो इसमें से आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड, और उस इक्वेशन को आपको किसी एक वेरिएबल में इंटरचेंज करना है. तो देखिए इसका प्रोसीजर. जस्ट टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लेने के बाद आपके पास जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. जो y है बच्चों, वो हम उसको राइट साइड में ले गए हैं, तो इट इज x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन आपने सॉल्व करी है उसमें जो x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, वो आप सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इसीलिए इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं. सब्स्टिट्यूट माने विस्थापित करना, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना. सो जस्ट you have to put the value of x in equation number 2. What you will write? Putting x is equal to 14 minus y in equation 2. तो ये इक्वेशन आपके पास 2 है. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो x है, इस x को आप रिप्लेस कर देंगे 14 माइनस वाई से. सो देयरफॉर इट बिकम्स 14 माइनस वाई. ये किस जगह लिखा है आपने? x को रिप्लेस करके लिखा है, x को सब्स्टिट्यूट करके लिखा है. नाउ दिस माइनस वाई एज इट इज, this minus y as it is equal to 4 as it is. Now it becomes, or you may write 14 minus 2y, क्योंकि माइनस y और माइनस y, that can be written as minus 2y is equal to 4. अब हम जो आपके पास कांस्टेंट है, जो 14 और 4 है, वो एक तरफ ले जाएंगे और 2y एक तरफ. यू कैन राइट दिस 14 minus 4 is equal to 2y. Okay students, or you may write 14 minus 4, that is 10, is equal to 2y. So what is y? Y is 10 upon 2, that is 5. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने y का वैल्यू निकाल लिया है जो 5 आया है. अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू 5 आप चाहे तो फर्स्ट में रख सकते हैं, चाहे सेकंड में रख सकते हैं, चाहे आपने जो सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन नंबर 1 को निकाल के जो आपने थर्ड इक्वेशन निकाली है उसके अंदर रख सकते हैं. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन सेकंड. ओके, यू विल राइट हियर पुटिंग just I am writing here, putting y is equal to 5 in थर्ड. तो यहाँ पे थर्ड में आप रख देंगे y की जगह 5. सो x इज 14 माइनस 5, तो ये आपके पास आ जाता है 9. सो देयरफॉर
आपके पास जो x इज आ जाता है 9 आ जाता है, y इज 5 आ जाता है, यही आपका आंसर है. सो जस्ट इट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन मेथड. तो एज यू मे सी इन योर एनसीईआरटी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा इसमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं. तो 6 के 6 पार्ट्स आपको बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड से ही करना है. वन मोर पार्ट आई एम टेकिंग, दैट इज द सेकेंड पार्ट s माइनस टी. यहाँ पे x और y की जगह s और t दिया गया है. नाउ यू मे सी द सेकेंड पार्ट. So students, I have written the first question, second part. It is s minus t is equal to 3. So just using substitution method, what you will write, minus t को आप इधर ले जाइए. So s is equal to, you may write 3 plus t. You may let it is equation number 3. अब आप क्या करेंगे, जो s का वैल्यू है वो आप सेकंड के अंदर सब्सटीट्यूट कर दीजिए. नाउ यू विल राइट सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन सेकेंड. Substituting the value of s in equation second. Okay students, now putting the value of s, that is 3 plus t here. So it is from second, you must write from second, you will write here 3 plus t upon 3. इस s की जगह आपने t plus 3 को रिप्लेस कर दिया है, सब्सटीट्यूट कर दिया है, प्लस t अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 6. अब स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, इसको आपको t निकालना है इसमें. सो जस्ट जैसा क्लास 8th और 9th में आपने निकाला होगा, जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 2, दैट विल बी 6. 3 2 जा 6, so 6 plus 2t plus 3t, that is 6, or you may write 6 plus 5t is equal to 36, or 5t is equal to 36 minus 6, or 5t is equal to 30, or t is equal to 5 6 ja 30. So just after solving we get t is equal to 6. Now putting the value of t is equal to 6 in third, putting t is equal to 6 in equation 3. So it is equation 3 बेटा, इसके अंदर आप इसको पुट कर देंगे. So t की जगह आपने 3 रख दिया है. So therefore s is equal to 3 plus 6. तो s का वैल्यू आ गया है 9. So what is s and t? s आपके पास सॉल्व करके आ गया है, that is 9, and t is 6. So these are the answers of this equation. आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पुट करके, इफ इट इज written in the question or you want to check your answer. Okay, now taking the other questions. Now students, see this question number 1 fourth part. So it is a decimal में दिया गया है questions. So it is 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, and 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. तो डेसिमल में होने से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू विल यूज योर मेथड, दैट इज सब्सटीट्यूशन मेथड. सो फ्रॉम फर्स्ट,
हमने x को एक तरफ और y को दूसरी तरफ ले गए हैं, एज यू मे सी हियर, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो व्हाट इज x? x का वैल्यू आपने निकाल लिया है, एज यू मे सी हियर 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। ये जो x के साथ 0.2 था अपॉन में चला गया। अब x की वैल्यू को आपको सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन नंबर सेकेंड में। नाउ यू विल राइट सब्सटीट्यूटिंग the value of x in second. So just you have written this command कि substitute कर रहे हैं second equation में। तो second equation is this, it is 0.4 into x की जगह आप ये वाला वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, that is 1.3 minus 0.3 y upon 0.2 as you may see here plus 0.5 y is equal to 2.3। 0.2 से 0.4 को आप कैंसिल करेंगे, 2 जा 4, सो इट इज 2.6 माइनस 0.6 y प्लस 0.5 y, दैट इज इक्वल टू 2.3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2.6 इधर चला जाएगा और 0.6 y में 0.5 y जोड़ेंगे, सो यू विल गेट माइनस का 0.1 y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, तो इट इज माइनस 0.1 y इज इक्वल टू माइनस 0.3। सो स्टूडेंट्स यू मे सी हियर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, सो y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा तो y इज 3। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आपने y का वैल्यू निकाल लिया है, दैट इज 3। आप देख रहे हैं ये डेसिमल में क्वेश्चन था, जबकि आंसर आपका डेसिमल में नहीं आया है, y की वैल्यू 3 आई है। अब y की वैल्यू जो है आप इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे y की जगह। नाउ फ्रॉम थर्ड, तो हियर x as it is equal to 1.3 minus 0.3 into 3 upon 0.2. Now we will solve this. So therefore x is equal to 1.93 minus 0.9 हो जाएगा, तो ये आपके पास कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, that will be 0.4 upon 0.2, ये आपके पास बचेगा। नाउ वी विल सॉल्व दिस, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 2 2 जा 4, सो x का वैल्यू 2 आ गया। So students, here in this question the value of x is 2, so just I am writing here, so x is 2 and y is 3. So these are the answers students. I hope in this manner you may try the other parts. So first question contains 6 parts, so I hope you may solve this question by using the substitution method only. In the next video I will take the other parts of this exercise based on word problem. Thank you students.